जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो भी लोग अपने स्वाद के लिए निर्जीव जीवों की हत्या करते हैं, उनका भविष्य में क्या परिणाम होता है। इस बात को लेकर स्वयं प्रेमानंद महाराज जी ने भी इस बात को उदाहरण दे कर के समझाया है कि मनुष्य को कभी भी जीव की हत्या करके उसका भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और यह भोजन केवल और केवल राक्षस ही करते हैं। अतः मनुष्यों को अपनी विवेक के द्वारा अपनी बुद्धि से विचार करके इस बात को समझना चाहिए कि भगवान ने हम मनुष्यों को बुद्धि दी है, तो हमें दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, ना कि उनको मार करके खाना चाहिए। तो आइए इस बात को विस्तार पूर्वक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति था, वह अपने घर में बकरा लाता था और अपने हाथों से काट करके उसे बनाकर अपने परिवार सहित खाता था। यह बातें बहुत दिनों तक चली और उसके जो तीनों पुत्र थे, वह अपने पिता के इस कार्य को देखा करते थे। जो पहला पुत्र था वह 12 वर्ष का, दूसरा पुत्र 4 वर्ष का तथा तीसरा पुत्र 4 महीने का था। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उसके पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। माता जो थी वो अपने सबसे छोटे पुत्र को स्नान करा रही थी। तभी उस बड़े पुत्र ने अपने मझले भाई से कहा कि चलो, जिस प्रकार हमारे पिताजी खेल करते हैं, हम लोग उसी तरह खेलते हैं। वह बड़ा बेटा अपने छोटे मंझले भाई को छत पर ले करके गया और एक जिससे उसके पिताजी उस बकरी को काटा करते थे, वह हथियार ले लिया और उसको अपने भाई को साथ लेकर के छत पर गया। और जिस प्रकार उसके पिताजी उस बकरी को काटते थे, ठीक उसी प्रकार उसने अपने भाई के साथ भी वही कार्य को दोहराया। जब उस भाई के चिल्लाने की आवाज़ हुई, तब वह माता अपने उस जो 4 महीने के बच्चे को स्नान करा रही थी, उसे छोड़कर वह छत पर भागी। छत पर गई तो देखा कि उनके बड़े बेटे ने उनके बीच वाले बेटे को ख़त्म कर दिया है और वह अपने बड़े बेटे को मारने के लिए दौड़ी। तभी वह छत के ऊपर से छलांग लगा दिया और नीचे कूदकर उसकी भी जान चली गई। इधर जो सबसे छोटा बेटा था, जो नहा रहा था, वह पानी में डूबकर ख़त्म हो गया, क्योंकि वह 4 महीने का था और वह पानी से बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार से उस व्यक्ति का हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया, केवल एक गलती के कारण, एक पाप के कारण। क्योंकि जो वह कार्य प्रतिदिन अपने घर पे अपने परिवार के साथ करते थे, अपने बच्चों के सामने करते थे, वह कार्य इतना गलत था कि उसका परिणाम इतना भयानक होगा, इसका अंदाज़ा उसके माता पिता को भी नहीं था। उसके माता पिता को किसी जीव की हत्या करके मांस खाने का स्वाद का परिणाम इस प्रकार मिला। साथ ही वह बच्चे जो छोटे छोटे थे, वह अपने माता पिता को ऐसा करते हुए देखते थे, तो उन्हें लगता था कि यही अच्छा कार्य है, यह बुरा कार्य नहीं है। और उन्होंने, उस बड़े बेटे ने इस कार्य को दोहराया भी, जिसके चलते उन माता पिता के तीनों संतान की मृत्यु एक साथ हो गई। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे सभी संतगण कहते हैं कि कभी भी किसी जीव की हत्या करके उसको भोजन रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तामसिक भोजन होता है और तामसिक भोजन का अधिकार केवल राक्षसों को ही होता है। और भगवान ने हम सभी को मनुष्य रूप में जन्म दिया है, जिससे कि हम अपने कर्मों को सत्कर्म के रूप में बदलें और सभी जीवों की, सभी मानवों की रक्षा करें, उनकी मदद करें। क्योंकि जो भी मनुष्य मनुष्य होकर जीवों की हत्या करते हैं, उनका भोजन करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात अथवा जीते जी वही सज़ा मिलती है जैसा वह जीवों के साथ करते हैं। भागवत गीता में भी श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जो भी मनुष्य तामसिक भोजन अर्थात मांसाहारी भोजन करता है, वह मनुष्य कि उन मनुष्यों की पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, चाहे वह कितनी भी पवित्रता के साथ क्यों न करे। इसीलिए हम मनुष्यों को कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन पर, हमारे मनुष्य जन्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष लगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।